जैसे आपने बोल्ड परफॉर्मेंस दिया राम तेरी गंगा मेली में, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था। दैट आज हर चीज़ को सेक्सुअलाइज किया जाता है। तो अचानक से क्या हुआ कि आपने इंडस्ट्री के साथ नाता तोड़ दिया 1996 में? ज़रूरी होता है कि हमेशा नाता जोड़े रहें? ऐसा क्या हुआ था? क्यों, तो वो मेरी मर्जी है ना। नहीं, मैं तो उस बारे में बात भी नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सही लग रहा है वो दूसरे को भी सही लगे, मुझे जो सही लग रहा है वो आपको सही लगे। मंदाकिनी जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहले शुरुआत अगर हम 1985 से करें, राम तेरी गंगा मैली मूवी फिल्म आई और रिलीज़ होने के साथ साथ जिस यास्मीन को मेरठ में पड़ोसी जानते थे तो देशवासी जानने लगे और मंदाकिनी नाम से जानने लगे, लोगों के दिलों में आप छा गए। तो उस दौर से अगर हम शुरुआत करें। बस इट वॉज अ गुड जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनका सपोर्ट मुझे मिला। वेरी लकी टू हैव सपोर्ट, और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था बिकॉज आई वॉज टू यंग टू टेक एनी डिसीजन, दे वर ऑलवेज विद मी। एंड जो भी हुआ, जो भी मैंने मूवी करी, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, आई थिंक दैट वॉज ग्रेट। मैम आई वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, आप अगर राज कपूर जी से नहीं मिलते तो क्या आपका ये डिसीजन था कि आप मूवी में नहीं, आएंगे? मैं बोल रही हूँ आई वॉज टू यंग, मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकती थी। इट जस्ट हैपेंड एंड इट हैपेंड इन कुछ और रीज़न से, मतलब और ऐसा नहीं था कि मुझे काम करना ही था या मैं ट्राई कर रही थी, मैं स्ट्रगल कर रही थी, ऐसा नहीं था। आई वॉज स्टडिंग इन स्कूल, तो स्कूल में एक स्टूडेंट होता है वो कोई डिसीजन ज़्यादा ले नहीं सकता है, जो भी होता है सब नेचुरली हो जाता है। तो कैसे मिली राज कपूर जी से आप? उनके ऑफिस में मिली थी। आपको बुलाया उन्होंने? आपको कहीं देखा उन्होंने? बीच में बहुत सारे लोग थे, मैंने बोला ना बहुत लंबी स्टोरी है। फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से ये सब हुआ था। और वो ऐसा हो जाएगा हमने भी नहीं सोचा था, बट जो भी हो गया अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो फीमेल ओरिएंटेड नहीं था इंडस्ट्री बहुत। हाँ, तो लेकिन कोई चॉइस नहीं होती ना आपके पास। आपको अच्छी मूवी मिल रही तो करना ही, आपको अगर उस लीग में मतलब आपको रहना है इंडस्ट्री में, आपको काम करते रहना है तो करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ता है। तो आज की जो दौड़ है, आज इंडस्ट्री में जैसे हमने देखा है कि फीमेल का भी बहुत एक पकड़ है, रोल है, तो ऐसा कुछ आपको नहीं लगा था उस दौर में कि? पता नहीं, वो दौर अलग था, अब जो है ये भी अच्छा है। तो टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती है। आपको क्या नज़र आता है? बहुत चेंज है। उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें थी जो अच्छी थी, आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और टाइम के साथ तो हर चीज़ चेंज होती है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। तो आपको जब हमने देखा, ये मन में तो एक होता ही है मन में कि जैसे आपने बोल्ड परफॉर्मेंस दिया राम तेरी गंगा मेली में, वो जो दौर था, मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? और आज की जो वेब सीरीज़ हो या मूवीज़ हो, कुछ भी हो, वहाँ जो बोल्ड सीन वगैरह होते हैं? पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा बिकॉज आई वॉज टोटली एट ईज़। मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था राज साहब ने, और जिस तरह से वो समझाते थे, बताते थे, जिस तरह का सब होता था, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर भी लोग सोसाइटी में अगर लोग कुछ भी पूछे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए थे उस समय, क्योंकि आप तो एकदम सबके दिलों में छा गए थे उस दौर में। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था। दैट वॉज अ वेरी क्या बोलना चाहिए, वेरी प्योर। अगर उसको लोगों ने किस तरह से देखा या क्या समझा, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट वॉज़ वेरी प्योर। एंड उस चीज़ को मैं आज के टाइम से तो कंपेयर नहीं कर सकती। आज जो होता है दैट इज़ टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। आज हर चीज़ को सेक्सुअलाइज किया जाता है, उसको जितना ज़्यादा आप अलग तरीके से दिखा सकते हैं, लोग कोशिश करते हैं दिखाने की, और वो अलग चीज़ थी। वो अलग दौर था। वो अलग था बिल्कुल। हाँ, तो अलग उससे था। कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ बहुत कम बनते थे उस दौरान। तो आप लोग कैसे साइकोलॉजी लेकर, कैसी उस दौर में कैसा था? ठीक था, वो अपने ऊपर होता था, करना ही नहीं करना अपनी चॉइस होती है। तो कहानी देखकर हीरो कौन है या कैसे आप लोग सिलेक्ट कैसे करते थे मूवीज़ को? सेलेक्ट
डायरेक्टर को देख के करते थे कि डायरेक्टर कितनी मूवीज़ बना रहा है, कितनी पहले मूवीज़ बनाई हैं, कितना सक्सेसफुल डायरेक्टर है। अगर उसने पहली मूवी अच्छी बनाई है तो ऑब्वियसली सेकंड थर्ड मूवी भी अच्छी बनाएगा, तो उन बेसिस पे मोस्टली होता था। टेक्निकली आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले तो आप लोग जैसे काम करते थे, वैनिटी वैन वगैरह भी शायद नहीं होते थे, आप लोग सब इकट्ठे काम करते थे, इकट्ठे सब लोग रहते थे, और बहुत सारा टाइम भी थोड़ा सा आज के दौर में, आज के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही लगता होगा उस दौर में। थोड़ा बहुत। लेकिन आजकल जैसे बाहर जाते हैं, शूट करते हैं, अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं, ऐसा कुछ था? तब नहीं जाते थे आउटडोर, क्योंकि बजट शायद अलाउ नहीं करता था, और फॉरेन कंट्रीज़ में जाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता था, तो मोस्टली नहीं जाते थे। तो मोस्टली आप लोग इंडिया में या आसपास? इंडिया में करते थे। इंडिया में करते थे। तो डॉक्टर ठाकुर के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप कैसे मिले उनसे? क्योंकि दलाई लामा आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैव दलाई आंसर्ड सो लामा मेनी टाइम। फॉलोअर है, हाँ, दलाई लामा फॉलोअर है आप लोग, और जी, तिब्बत जी। इज वेरी, ये क्वेश्चन हमें पूछना है मैम कि तिब्बत इज वेरी नियर टू अस। व्हाट? तिब्बत, या दलाई लामा, आप फॉलोअर है दलाई लामा के? मेरे हस्बैंड फॉलोवर है। तो आप भी शायद टिबेटियन योगा क्लासेस वगैरह आप जी करते नहीं, थे? मैंने कोई टिबेटियन योगा क्लासेस कभी नहीं की। ये पता नहीं क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, आई रियली डोंट नो। हाँ, ऐसा क्यों लिखा- बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, कहाँ हाँ, बोलते हैं, हाँ, आई डोंट नो। तो आपने कभी योगा नहीं, क्लासेस मैंने वगैरह कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? तो मैम दलाई लामा, आपको पता है कि वेरी नियर टू अस, तो दलाई लामा जो क्राइसिस है तिब्बत में, जो क्राइसिस है, तो आप भी, क्योंकि आपने शायद बुद्धिज़्म, अब आई एम नॉट श्योर कि मैं गलत हुई सही हूँ, आपने बुद्धिज़्म अपनाया, ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा भी गलत है जी। मैंने कुछ, जो मैं हूँ मैं वैसे ही हूँ, मेरे हस्बैंड जैसे हैं वैसे ही हैं। हम दोनों अपना इंडिविजुअल रिलीजन फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल रिलीजन फॉलो करते हैं। तो मैम यहाँ एक सवाल है फिल्म इंडस्ट्री को लेके, जैसे आपने कहा कि आप उस दौर में मूवीज़ करते थे, अब वापसी आपने की है, तो रबील ठाकुर को लेके कोई ऐसा आपका कोई प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है। अगर होगा भी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। होगा तो पता चल ही जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट आप पहले आए हैं कि इससे पहले भी आप नॉर्थ ईस्ट? पहले आ चुकी हूँ। तो कहाँ आए थे उस समय, और कोई प्लान है कि बाहर जाए या कहीं? इसी जगह पर आई थी, यहीं पर बहुत शोज़ हुआ करते थे ना, इवेंट्स बहुत होते थे आपकी गुवाहाटी बात में। है ये 90s की या उसके बाद? 80s की। 80s में भी आए थे? कुछ मेरी difference- मूवीज़ के बाद तो बहुत शो होते थे यहाँ पे। तो क्या डिफरेंस नज़र आते हैं आज उस दौर की गुवाहाटी या उस दौर की असम और आज की मुझे असम? कुछ याद नहीं एग्जैक्टली, इट्स टू लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया अभी। तो हम लोग इवेंट्स क्या लिए आते थे, तो डायरेक्ट एयरपोर्ट, होटल, सीधा इवेंट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे डायरेक्ट होटल एंड देन फिर एयरपोर्ट। तो देखने का टाइम ही नहीं है। तो यहाँ जब आप आए, अपोलो ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसा नाम वैसा काम, बहुत काम किया है इन लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो आज भी बहुत सारे कुछ किया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। आई होप शी कीप्स ऑन डूइंग दिस वर्क। और अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा काम था। तो सवाल तो काफ़ी कुछ थे, लेकिन मैम जो हमने देखा था कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे आप इतना सक्सेसफुल रहे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपने इंडस्ट्री के साथ नाता तोड़ दिया 1996 में? नहीं तो 26 ज़रूरी years होता है कि आप हमेशा दूरी नाता बना जोड़े ली। रहें। नहीं, फिर भी दूरी बना लिया आपने, दूरी तो नहीं बना ली, मैंने सिर्फ काम करना बंद किया। तो ऐसा क्या हुआ था? क्यों? तो वो मेरी मर्जी है ना, कुछ होना ज़रूरी है क्या उसके लिए? हाँ, वो भी बात सही है। वो तो अपनी मर्जी होती है, हमें कब काम करना है कब नहीं करना। हमेशा इंसान काम करता रहे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो लोगों का ऐसा भी कहना था, ऐसा मानना था मैम कि एक तस्वीर सामने आया और जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो आपको वो तो मैं थोड़ा प्रभाव पड़ा इसका? नहीं, मैं तो उस बारे में बात भी नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। मैं इतनी बार ये लोगों के चीज़ें मन में ये नहीं, सवाल लोगों है। के मन में नहीं, अगर लोगों के मन में होता तो वो मुझसे पूछते। आई हैव 1000 मिलियंस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझसे ज़रूर पूछते। किसी के मन में भी कुछ नहीं है, आई एम श्योर। अगर आप बार बार ऐसा पूछेंगी तो मन में ज़रूर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है मैम, लेकिन आपसे मिलने के लिए कोई जरिया तो है नहीं मैम। क्यों? आजकल सब कुछ है, इंस्टाग्राम में लिखना मैं सबको लोगों को जवाब थोड़ा देती सा- हूँ। हाँ जी, मैं सबको जवाब देती हूँ जो भी ये इंस्टाग्राम से आपने पूछते कभी हैं। सुना है कि ऐसा मन में क्यों आते हैं? तो आपको ऐसा नहीं लगता मैम कि ऐसा क्यों कहा जाता है? जब हम बचपन में हम लोग भी सुनते थे, तो क्यों कहा जाता है मैम ऐसा? कोई भी मन में रीज़न हो ये सकता है, सवाल क्यों आया? कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी चीज़ के पीछे कोई भी स्टोरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सही लग रहा है वो दूसरे को भी सही लगे, मुझे जो सही लग रहा है वो आपको सही लगे। हर इंसान का अपना एक सोच होती है, तो हर इंसान के अपने क्वेश्चंस होते हैं, हर इंसान के अपने आंसर्स होते हैं, हर इंसान उसको अपने हिसाब से देखना चाहता है। तो ये कब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं, लोग क्यों बोलते हैं, ये आपको पता नहीं है। मैं मैम, यहाँ सोचना भी नहीं चाहती इस ठीक है, बारे अगर में। इस टॉपिक से हम थोड़ा हटकर भी बात करें, तो आज
के तारीख में अगर आप कहीं काम करना चाहें, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म में, किसी फिल्म में भी आप किरदार निभाना चाहें, तो किस टाइप के रोल लेना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे पसंद आना चाहिए, मेन चीज़ तो वो है। तो किस पे आप ध्यान देंगे ज़्यादा? मैं ध्यान सिर्फ रोल पे ही दूंगी। मतलब किस टाइप की रोल चाहिए आपको? किसी टाइप का हो सकता है, अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है कोई। इट कैन बी एनीथिंग, इट हैज़ टू बी वेरी गुड। द डायरेक्टर हैज़ टू बी वेरी गुड, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो ही वो आपसे अच्छा काम करा सकता है। मेन चीज़ वो होती है। आर्टिस्ट के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर काम कराने वाला ही ठीक नहीं होगा तो आर्टिस्ट क्या करेगा? कुछ नहीं कर तो सकता। इसलिए शायद आप 2022 में बैक किया, लेकिन अभी भी आप रुके हुए कि अच्छा काम मुझे मिले। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन करेगा। ऐसा अगर कोई ऑफर मिला है मैम, कोई प्रोडक्शन हाउस से कहीं से? ऑफ़र तो बहुत आते हैं, पर जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि अच्छा लगना चाहिए मुझे खुद को मन करना चाहिए करने का, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैम, उत्तराखंड में जो फॉल है, वाटरफॉल, जहाँ आपने शूट किया था, मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। जी। आप कभी फिर से गए हैं? नहीं, मैं वहाँ फिर से गई नहीं, बट आई विश कि मैं जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। मेरे पास लोग फ़ोटोज़ भेजते हैं मुझे वहाँ के, और बोलते हैं कि जब से वहाँ पे मेरी मूवी की शूट हुई है उसके बाद से उसका नाम ही मंदाकिनी फॉल रख दिया है। एक सवाल यहाँ करना है मैम, पहले का सवाल ही है, लेकिन राज कपूर जी से जब आप पहली बार मिले थे, उन्होंने आपको एक बात, मैंने सुना है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो गलत है सही है, कि बच्चे गोद में लेना खिलाना आता है, आप कैसे पूछा था उन्होंने? हाँ, वो तो एक जनरल होता है ना, एक बिकॉज वो मूवी का प्रोसीजर था तो वो तो पूछना ही पड़ेगा। तो मंदाकिनी क्यों रखा उन्होंने आपका नाम? गंगा का नाम है इसलिए? शायद इसीलिए रखा होगा। आपसे तो हम सब प्यार करते हैं मैम। सवाल करने का मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। थैंक यू सो मच। प्यार करते हैं इसलिए ही सवाल करते हैं कि मैम क्यों नहीं बोलते हमें। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। लोग उन्हीं से सवाल करते हैं जिसके लिए मन में प्यार होते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं कि मैम क्या है क्या नहीं है, इसके पता ही होते हैं मैम। किसी को अगर आप पसंद नहीं करते तो जो भी हो उनके साथ कोई मतलब नहीं आता है। जो भी हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया DY365। थैंक यू सो मच। थैंक यू।